ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आपके परिवार की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, चाहे वो धन की समस्या हो, परिवार में किसी व्यक्ति की नौकरी की समस्या हो, कोई कार्य है जो अटक रहा है, काफी समय से पूरा हो ही नहीं रहा है, तो उसके लिए उपाय, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय कीजिएगा। हाटकेश्वर महादेव वाला उपाय पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी धन की समस्या को हल करेगा, अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई कार्य सिद्धि, कोई कार्य अटक रहा है, नौकरी नहीं लग रही है उसके लिए, और तीसरा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। तीसरा उपाय जरूर देख करके जाइएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपके घर में कहीं से भी धन नहीं आ रहा, यानी कि धन की समस्या हमेशा लगी हुई रहती है, जैसे आपके घर में कभी कुछ खराबी हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, जिसमें धन का अनावश्यक खर्चा आपके बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है ना, घर में धन कहीं से आ ही नहीं रहा है, आय के नए स्रोत नहीं खुल रहे हैं, तो छोटा सा उपाय कीजिएगा। देखिए कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको चाहिए होंगे शमी के पत्ते। अब भैया कितने शमी के पत्ते चाहिए? तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको जितने शमी के पत्ते मिल जाए ना, आपको उतने शमी के पत्ते ले लेने, लेकिन कम से कम 5 पत्ते जरूर लेना। गुरुदेव ने बताया 5 तो होने ही चाहिए, और 5 से जितने ज्यादा मिल जाए आप उतने ज्यादा ले लेना। ठीक है, ध्यान रखना, शमी का पत्ता ये जो छोटे गोले में बनाया है ये नहीं होता है, ये पूरा जो बड़े गोले में है इसको एक शमी का पत्ता कहते हैं, तो जितने चाहो उतने ले लेना। इसी के साथ में लेना होगा थोड़ा सा शहद। अब ध्यान रखना, जो शहद आप डिब्बी वाला लेते हो ना, जो मार्केट से लेते हो, वो कई बार शुद्ध नहीं होता है। हमेशा महादेव जी के लिए आपको शुद्ध शहद ही चढ़ाना होता है, देसी शहद। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप उस वाले से भी कर सकते हो। पूज्य गुरुजी ने प्राथमिकता जो दी है वो शुद्ध देसी शहद से ही दी है। ठीक है, उसके बाद में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ध्यान रखना, जल ताजा होना चाहिए, पुराना 4-5 दिन का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना होगा। किसका? गाय के घी का। गाय का घी भरना इसके अंदर, और गोल बत्ती का दीपक तैयार करना, गोल बाती का। ठीक है, इन सभी को लेकर के सबसे पहले आपको पहुंचना होगा कहां पर? बेल पत्र के वृक्ष के नीचे। इस वाले उपाय को जब भी आप करेंगे ना, प्रदोष काल के वक्त, यानी कि शाम के समय पर करना है ना, प्रदोष काल के समय। ध्यान रखना, प्रदोष काल के समय बेलपत्री पेड़ के नीचे जो है ना, माता लक्ष्मी जी का वास होता है, जो कि आपकी धन की समस्याओं को हल करती है। ठीक है ना, तो जो आपने एक दीपक लिया है, उस एक दीपक को यहां पर हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखना, आसन लगाने के लिए इसके नीचे कुछ ना कुछ जरूर लेकर के जाना, चाहे धान, चाहे चावल के दाने, चाहे गेहूं के दाने, कुछ भी। इस तरीके से आसन लगा करके एक दीपक यहां पर लगा देना, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। उसके बाद में सीधे जाओगे कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। अब जब भी आप धन की समस्या से अगर आप कोई उपाय करते हो ना, तो सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। और उसके बाद जो आपके पास में शमी के पत्ते जितने भी हैं, है ना, उन्हें इसी शहद में आपको एक एक करके शहद में डुबोना, और डुबो करके महादेव जी की शिवलिंग का श्रृंगार करना। गुरुदेव ने श्रृंगार का शब्द बोला था, यानी कि आपको ऐसे करके चिपका देने। अब ये गिरेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसके ऊपर शहद लगाया हुआ है। इस तरीके से पूरी की पूरी शिवलिंग के ऊपर आपको करना क्या है? शमी के पत्ते जितने ज्यादा हो सके उतना शमी का श्रृंगार मेरे बाबा भोलेनाथ जी का करना है। गुरुदेव ने कहा कि जो व्यक्ति श्रृंगार कर देता है शमी के पत्तों को शहद में डुबो करके शिवलिंग का, मेरा बाबा उसके जीवन का श्रृंगार कर देता है। उसके जीवन में कभी भी धन की हानि नहीं होती है, उसके आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं, और इसका पुण्य फल उसे प्रदान होता है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये उन लोगों के लिए है जो कि नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान है ना, या फिर उनकी कोई कार्य सिद्धि है, कार्य नहीं अटक रहा है। पहली चीज नौकरी। दूसरी चीज, अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, चाहे वो विवाह संबंधी कार्य हो, चाहे वो आपकी दुकान का कार्य हो, किसी का भी कार्य हो, तो गुरुदेव ने बताया कि अगर आपको अपनी नौकरी और कार्य सिद्धि के लिए कोई सा भी उपाय करना है ना, तो कहीं से भी धतूरा ढूंढो।
धतूरा किसी दुकान पर नहीं मिलेगा, झाड़ियों में मिलेगा, आपको मिल जाएगा। एक धतूरा मात्र आपको चाहिए और 1 लोटा शुद्ध जल मेरे बाबा पर 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ा करके हाटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके 1 धतूरा रखकर तो देखो मेरे शिवलिंग पर। अगर आपकी नौकरी ना लग जाए, आपकी अगर कोई कामना सिद्धि पूरी ना हो जाए, तब कहिएगा। लेकिन धतूरा ढूंढो। इसको भी चढ़ाने का एक क्रम बताया गुरुदेव ने कि आपका जो मुंह होना चाहिए, फेस, वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल चढ़ाना है हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से, और उसके बाद जो आपने धतूरा चढ़ाया है, इस धतूरे को चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जैसे ये धतूरा है, कांटे वाला हिस्सा आपकी तरफ होगा और जो डंडी वाला हिस्सा होगा ना, वो आपसे विपरीत दिशा में होगा। इस तरीके से आपको समर्पित करना, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से चढ़ाना आप स्टार्ट कर दीजिए। डेली चढ़ाना आप स्टार्ट कर दीजिए। मेरा बाबा 1 से 2 महीने में आपका जो भी अटका हुआ कार्य है ना, वो तो पूरा होगा ही होगा, नौकरी का भी योग लगा ही देगा। बहुत ही अद्भुत सा उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा उपाय और आज के इस वीडियो का सबसे अंतिम उपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, आप उपाय करते करते थक चुके हो, तो हफ्ते में 1 बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। मात्र हफ्ते में 1 बार, या फिर आप इसका एक नियम बना लीजिए इस वाले उपाय का कि किसी भी विशेष तिथि के दिन आपको यह उपाय करना है। जैसे अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, जो भी आपकी विशेष तिथि आ जाए, गुरुदेव ने बताया उस तिथियों पर आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आप 1-1 बार हर एक तिथि पर करोगे ना, मेरा बाबा दूसरी बार आपका आना ही नहीं देगा, उससे पहले ही आपको फल दे देगा। ध्यान से सुनना। आपको चाहिए क्या होंगे? शमी के पत्ते। कितने? मात्र 1 पत्ता आपको शमी का चाहिए, ये वाला ले लिया, 1 शमी का पत्ता। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा मात्र 1 बेलपत्र। ठीक है, 1 बेलपत्र। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, अपने घर का शुद्ध जल। ध्यान रखना, जो आप बेलपत्र लोगे कटा फिटा टूटा फूटा ना हो। नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग से उठा लेना, लेकिन टूटा फूटा मत लेना। ठीक है, 1 लोटा शुद्ध जल ताजा लेना अपने घर का, और थोड़ा सा लेना है आपको लाल चंदन। क्या लेना है? थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना। इसी लाल चंदन को आपको करना क्या है? जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसके अंदर चुटकी भर लाल चंदन मिला लेना, और इसी के अंदर आपको डालना होगा 1 शमी का पत्ता। ध्यान रखना, बेलपत्र यहां पर नहीं डालना है, यानी कि यहां पर एक तो लाल चंदन जो लिया है वो डालना है, शमी का पत्ता डालना है। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर बेलपत्र नहीं डालना है। तो 1 बेलपत्र, और साथ ही साथ इस वाले लोटे को जो आपने तैयार किया है, इसे लेकर के आपको सबसे पहले जाना होगा पीपल के वृक्ष के पास। ठीक है ना, तो जो आपने जल लिया है, जिसके अंदर आपने 1 शमी का पत्ता डाला है और साथ ही साथ आपने थोड़ा सा लाल चंदन डाला है, इस वाले पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना होगा पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से। यहां पर जो आप जल चढ़ाओगे, पीपल के पेड़ के नीचे पीपलेश्वर महादेव जी के नाम से जल चढ़ाओगे। थोड़ा सा जल, पूरा जल नहीं चढ़ाना। उसके बाद में उसी वाले लोटे में से आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना होगा। कहां पर? बेलपत्र पेड़ के नीचे, हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से थोड़ा सा जल यहां पर समर्पित करना। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप जाओगे, थोड़ा सा जल, जो बाकी का जल बचा है, उसे मेरे शिवलिंग पर समर्पित करना है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। हाटकेश्वर महादेव जी का नाम बोल करके अपने दाहिने हाथ में उस 1 बेलपत्री को लेकर के अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपनी कामना बोल करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना कि पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, बीच वाली पत्ती का डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो। ठीक है, और जो बाकी का जल है वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना, वही हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। जो जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, उसे अपने दाहिने हाथ में लेना और अपनी कामना बोल करके अपने दोनों नैनों पर लगा लेना। मेरे बाबा ने चाहा तो अगला महीना तक तो तब आएगा जब आपकी कामना पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।